नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड के चर्चित व्यक्ति। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों का 14 जून को वीडियो पे वीडियो पटवारी लेखपाल का ये एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम में भी दोस्तों आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है उत्तराखंड में किस महिला को रेड राइस गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में रेड राइस गर्ल के नाम से स्वतंत्रता वर्धानी को जाना जाता है। ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेड राइस गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है। देखिए, उत्तराखंड की लाल चावल वाली महिला से जो तात्पर्य है, तो ये आपका स्वतंत्रता वर्धानी से है, जो कि उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के कोठियाल गांव की एक अग्रणी किसान और सामाजिक उद्यमी है। गढ़वाल हिमालय में लगभग विलुप्त हो चुके स्वदेशी लाल चावल की खेती को पुनर्जीवित करने और स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने व्यापक रूप से सराहा जाता है। मतलब दोस्तों, जो रेड राइस है, लाल चावल है, तो इस लाल चावल की खेती को दोस्तों पुनर्जीवित करने का कार्य इन महिला के द्वारा किया गया है, जो कि उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के कोठियाली गांव की रहने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में किसे पिछोड़ा वुमेन के नाम से जाना जाता है। देखिए, पिछोड़ा वुमेन के नाम से मंजू टमटा को जाना जाता है। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तराखंड में मंजू टमटा को पिछोड़ा वुमेन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में पली बड़ी उत्तराखंड की इस महिला उद्यमी ने पहाड़ी ई कार्ड स्टार्टअप के जरिए पारंपरिक पिछोड़े को देश दुनिया के आधुनिक बाजारों तक पहुंचाया है। पिछोड़ा क्या होता है? तो दोस्तों, पिछोड़ा उत्तराखंड और विशेष रूप से कुमाऊं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पारंपरिक परिधान ओढ़नी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट कौन है। देखिए, उत्तराखंड में माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट जो हैं, तो ये आपके हरिराम कोहली हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ढोल गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। तो उत्तराखंड में ढोल गर्ल के नाम से वर्षा वड़वाल को जाना जाता है। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये जो है ये चमोली की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाठी आर्ट का संबंध किससे है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए, लाठी आर्ट का संबंध जो है ये आपका कंचन जदली से है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैली कल्चर इंडिया से कौन जुड़ी हैं। देखिए, वैली कल्चर इंडिया से जुड़ी हैं आपकी शिखा प्रकाश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। शिखा प्रकाश ये दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं और ये एक उद्यमी भी हैं। ये दोस्तों जो पहाड़ की जड़ी बूटियाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं, उन सभी से दवाई और एक संस्था, एक ब्रांड बनाने का कार्य करती हैं। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड की नमक वाली ब्रांड के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, उत्तराखंड में नमक वाली ब्रांड के नाम से जो जाना जाता है, तो ये आपका शशि बहुगुणा रतूड़ी को जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो नमक वाली ब्रांड की संस्थापिका कौन है? शशि बहुगुणा रतूड़ी। देखिए, शशि बहुगुणा रतूड़ी उत्तराखंड की नमक वाली ब्रांड के नाम से जानी जाती हैं, जो पारंपरिक सिलबट्टे पर जड़ी बूटियों और मसालों के साथ पिसा हुआ नमक यानी पिसियो लूण बेचती हैं। यह ब्रांड उत्तराखंड के पहाड़ी नमक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहा है और साथ ही ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो उत्तराखंड में कीवी मैन के नाम से सगत सिंह मेहरा को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, सगत सिंह मेहरा जी उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो नैनीताल जिले के भवाली निगलाड के निवासी हैं। सगत सिंह की उम्र 88 साल है।
कीवी आजकल पहाड़ों में एक बेहतरीन स्वरोजगार के रूप में उभर कर निकल रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की मांगल गर्ल किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड की मांगल गर्ल ये नंदा सती को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का रिंगाल मैन कौन है? तो उत्तराखंड में रिंगाल मैन के नाम से जो जाना जाता है तो यह आपका राजेंद्र वड़वाल को जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में एपण कला को प्रसिद्ध करने वाली एपण गर्ल कौन है? देखिए, एपण कला ये प्राचीन समय से चली आ रही है और इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में एपण गर्ल के नाम से जो जाना जाता है तो ये आपका मीनाक्षी खाती को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में पीरुल वुमेन किसे कहा जाता है? तो पीरुल, जो चीड़ की पत्तियां होती हैं उसी को पीरुल बोलते हैं। तो पीरुल वुमेन के नाम से जो जाना जाता है यह आपका मंजू शाह को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक कौन है? तो उत्तराखंड में घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक हैं दोस्तों शुभम बधाणी। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जो शुभम बधाणी हैं ये दोस्तों एक घोड़े पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को लादकर और जगह जगह पर एक ओपन लाइब्रेरी चला रहे हैं। ठीक है, जिससे दोस्तों शिक्षा जो है लोगों में पहुंच रही है, या फिर जो पुस्तक पढ़ने के इच्छुक होते हैं तो वह इस लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है? तो बीच बचाओ आंदोलन के प्रणेता है दोस्तों विजय जड़धारी। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 1986 में ये आंदोलन चलाया था, बीच बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज बम आंदोलन के प्रणेता कौन है? देखिए, एक था बीच बचाओ आंदोलन और यह है बीज बम आंदोलन। तो बीज बम आंदोलन के प्रणेता हैं दोस्तों आपके द्वारिका प्रसाद सेमवाल। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए द्वारिका प्रसाद सेमवाल के बारे में जाने तो इनका जन्म 10 मई 1982 को बागी गांव उत्तरकाशी में हुआ था। ठीक है, तो बागी गांव उत्तरकाशी में द्वारिका प्रसाद सेमवाल का जन्म हुआ था। वर्ष 2001 में इन्होंने हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी की स्थापना की थी। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे बीज बम आंदोलन के या बीज बम अभियान के द्वारिका प्रसाद सेमवाल प्रणेता हैं। प्रियजनों की याद में जंगलों में पानी के तालाब बनाने व फलदार बाग लगाने के लिए चल रहे कल के लिए जल अभियान के भी प्रणेता यही हैं। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच के संस्थापक भी दोस्तों द्वारिका प्रसाद सेमवाल हैं। उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन को पहचान दिलाने को लेकर चल रहे गणभोज अभियान के प्रणेता तो द्वारिका प्रसाद सेमवाल हैं। इन्हीं के द्वारा 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस मनाने की घोषणा की थी और इसको हम अब मना रहे हैं। गणभोज पुस्तक के भी लेखक द्वारिका प्रसाद सेमवाल हैं। अगला प्रश्न है कि नवधान्य आंदोलन किसने शुरू किया था? देखिए, नवधान्य आंदोलन जो था तो ये आपका वंदना शिवा ने शुरू किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राज्य में टॉयलेट मैन के नाम से रमेश भटेजा को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में एप्पल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, एप्पल मैन के नाम से जो जानते हैं तो ये इंद्र सिंह बिष्ट को जानते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड तो कौन है? तो छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड है दोस्तों देवाधामी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए कर लीजिएगा, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिसन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेडिसन मैन के नाम से मनीष पंत को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं का चाणक्य ये हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
और गढ़वाल का चाणक्य, देखिए ऊपर देखा कुमाऊं का चाणक्य है हर्षदेव जोशी, और यहाँ पर है गढ़वाल का चाणक्य, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पुण्य नेथाणी, ऑप्शन ए। आप कमेंट करके बताएं कि पुण्य नेथाणी कौन था। आगे बढ़ेंगे कि स्नो गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। स्नो गर्ल के नाम से दोस्तों ये मेनका गुंजियाल को जाना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में लेडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। तो राज्य में लेडी सुल्तान के नाम से जो जानते हैं तो ये आपका नेहा तोमर को जानते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि राज्य में किसे ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ग्लेशियर लेडी जो बोलते हैं तो ये शांति ठाकुर को कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पहली ढोल वादक कौन बनी है। तो उत्तराखंड में पहली ढोल वादक जो बनी तो ये उषा देवी बनी है, ठीक है। और वर्षा बड़वाल जो थी तो ये दोस्तों पहली ढोल गर्ल थी। जो उषा देवी हैं तो ये टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हैं, जिन्हें उत्तराखंड की पहली महिला ढोल वादक होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि राज्य में भूली कला या भूली आर्ट नामक ब्रांड की संस्थापिका कौन है। देखिए भूली कला या फिर भूली आर्ट के संस्थापिका हैं, ऑप्शन ए तानिया कोटनाला। तो तानिया कोटनाला ये भूली कला और भूली आर्ट नामक ब्रांड के संस्थापिका हैं। देखिए भूली का अर्थ उत्तराखंड में स्थानीय बोली में क्या होता है तो छोटी बहन होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास। इस क्लास का होमवर्क रहेगा कि उत्तराखंड की नमक वाली ब्रांड के नाम से किसको जाना जाता है। तो प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा और आपको बताना है कि यह क्लास कैसी लगी। ये हमारी दोस्तों द ट्रेंडिंग शो की क्लास थी। आपको जो ट्रेंडिंग शो वाली क्लास होती है उसकी एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसमें आपको विभिन्न प्रकार की जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं तो वह सभी मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ सभी ट्रेंडिंग टॉपिक ज़रूर देखें अपने एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिएगा। 2 दिन आपके बचे हैं, इनमें अच्छे से अपने आप को जो आपकी कमियां हैं उनको आप निखार सकते हैं और टेंशन फ्री होकर दोस्तों पढ़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।